फाइनेंस या सर्विस? फाइनेंस एक सुविधा, अपना या नौकरी? सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, एमएसएमई हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड, हम आपके साथ। आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज। नमस्कार दोस्तों, कुछ प्रश्न हर बार आपके आते हैं और पिछली बार भी मैंने आपके प्रश्नों के उत्तर दिए थे। इस बार भी मैं आपके प्रश्नों को उत्तर लेकर के खड़ा हूँ। फाइनेंस के संबंध में जितनी भी जानकारी दी जाए वो कम होती है और आपकी भी लालसाएं बढ़ती रहती है और आपके अंदर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन इस बार जो आपके प्रश्न है उसके संबंध में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। आपने जो प्रश्न पूछे हैं कि कई बार प्रकरण लेट होते हैं, इस संबंध में आपने जानकारी दी। दोस्तों, इसका कारण है, हम जब भी फाइनेंस के लिए जाते हैं, चाहे वो डेयरी हो, चाहे हम बकरी पालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो, मछली पालन हो, कोई भी हो, या इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, लघु उद्योग हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, हम किसी भी योजना में जब जाते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करते हैं तो बहुत सारे लोगों का इसमें भाग होता है, बहुत लोगों की भागीदारी होती है। इस भागीदारी के कारण इसमें समय में लेट। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जब हम प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो सबसे पहले भागीदारी शुरू होती है कंसल्टेंट। मेन किसी भी प्रोजेक्ट का जो उपयोग जो शुरू होता है, उसको क्रियान्वयन करता है, वो होता है कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंट आपके भविष्य को, यानी कि प्लानिंग, आगे की प्लानिंग को तैयार करता है, इसलिए वो थोड़ा समय लेता है। उस प्लानिंग के आधार पर वो आगे काम करता है। तो समय किसने ले लिया? आपका कंसल्टेंट ने। कंसल्टेंट जब प्लानिंग पूरी तैयार करता है, उसके बाद ये बैंक को देता है। बैंक भी अपनी प्लानिंग करता है। बैंक का रोल मैं आपको बता दूं, बैंक जब तक प्रोजेक्ट का DSCR, मतलब आप अगर हम सिस्टम में ना जाएं तो बैंक को लगना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को करने के बाद इतना प्रॉफिट होगा, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, बैंक का पैसा सुरक्षित है, बैंक इतना पैसा इससे कमाएगा, जो पेपर्स दे रहा है वो सही है, काम करने वाला ठीक है। ये बैंक का मेन उपदेश होता है, वो उसको समझता है। फिर वो कंसल्टेंट को गाइड करता है कि यस, इसमें ये कमी है, इसको पूरा करिए, ऐसा करिए, वो सारी जानकारी देता है। इसके बाद बैंक की कार्रवाई शुरू होती है। बैंक की कार्रवाई में आपने जो पेपर्स दिए हैं, पहले उनकी छानबीन होती है कि वो सही है या नहीं। जैसे आपने प्रॉपर्टी के पेपर्स दिए, वो सर्च में जाएगा, तो वो भी आपका टाइम लेगा। ऐसा नहीं कि आपने पेपर दे दिया और एडवोकेट हो या जो भी संबंधित हो वो 2 दिन में दे देगा, ऐसा नहीं। 30 साल, 35 साल, 40 साल का आपका रिकॉर्ड चेक होता है। बैंक के नियमानुसार वो करेक्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको करेक्ट करने के लिए वो आपसे पेपर्स मांगेगा, सुधार करेगा, कंप्लीट करेगा, फिर वो बैंक को देगा कि यस, ये पेपर ठीक है, इसको बैंक ले सकता है, इसके लिए लोन दे सकता है। तब जाकर के बैंक उसको, आपके पेपर को अप्रूव करेगा। लेकिन जब पेपर अप्रूव जब करती है बैंक, तो एक बात और समझ लीजिए कि वह पेपर, अपन सिद्ध भाषा में कहेंगे लीगल, यानी कि सर्च करेगा, जानकारी लेगा उसको। उसके बाद फिर आपने जो प्रॉपर्टी दी उसकी कास्ट इतनी है कि नहीं। कल को बैंक ने आपको लोन दिया और लोन देने के बाद आप डिफॉल्टर हो गए, पैसा नहीं भर पाए, तो बैंक अपना मूल रुपीस वो वापस ले पाएगा कि नहीं। क्योंकि बैंक के पास जो पैसा होता है ये पब्लिक का होता है, जनता का पैसा। अगर ये कम पड़ता तो वो RBI से लेता, तो RBI में भी कैसे पैसे बैंक को प्राप्त होता है, इस संबंध में फिर कभी अपन जानकारी देंगे। लेकिन ये जनता का पैसा होता है और जनता का पैसा रिकवर होगा कि नहीं, ये पूरी जिम्मेदारी बैंक की होती है। बैंक एक तरीके से पब्लिक का चौकीदार है। जब हम पैसा जमा करते हैं उसका उपयोग होता है, वो फिर आपको लोन के रूप में देता है। उस पर जो प्रॉफिट होता है वो बैंक का होता है, वो भी फिर शेयर होल्डरों में डिवाइडेड होता है। तो वो देखेगा कि जो प्रॉपर्टी आई है सर्च में ठीक थी, मतलब प्रॉपर्टी लीगल ठीक है, अब उसकी वैल्यूएशन उतनी है कि नहीं। उसके बाद अधिकारी अपने विवेक के अनुसार उसको कंप्लीट करें। ये रोल बैंक का हो गया, ये रोल कंसल्टेंट का हो गया। लेकिन चूंकि आप प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, हम गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसका फायदा लेते हुए प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, इस वजह से सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रोजेक्ट में जो जाता है, प्रोजेक्ट की अपनी अलग डिमांड होगी। जैसे आपको याद होगा कि जिन लोगों का लेट हुआ है उसका रीजन उनको याद होगा। नंबर 1, आपसे कहा गया कि आप कहाँ लगाएंगे, उसके लिए आपका उद्योग आधार है, गुमास्ता। फिर उन्होंने कहा कि किस तरीके से बनना चाहिए। फिर आर्किटेक्ट आपका एक नक्शा बनाता है जिसको बोलते हैं लेआउट मतलब एरिया का प्लान। साइट प्लान, किस साइट पर है, रोड कितनी दूर है,
घर कितनी दूर है, रास्ता कैसे होगा, पानी कहाँ होगा, साइट प्लान। फिर लोकेशन प्लान, जहाँ आप लगा रहे हैं उसकी लोकेशन कैसी है, मटेरियल्स उठाने में दिक्कत तो नहीं है, जानवर पालने में दिक्कत तो नहीं है, पर्यावरण मौसम वगैरह तो ठीक रहेगा, पानी के टाइम वहाँ पानी तो नहीं भरता है, तो लोकेशन प्लान भी उसमें। उसके बाद फिर बिल्डिंग प्लान, कि जहाँ बना रहे हो जानवरों के लिए किस प्रकार की बिल्डिंग, जानवरों के लिए हो, मशीनों के लिए हो, MSME के लिए हो, लेकिन किस टाइप से बनेगा उसकी पूरी प्लानिंग वो करके वो तैयार करे। स्टीमेट बनाने में इतना खर्चा है। इसके बाद कौन कौन से लोगों को इससे आपत्ति हो सकती है, जैसे मैंने पहले मुर्गी पालन में, बकरी पालन में कहा है कि पंचायत की NOC, नगर पालिका की NOC, नगर निगम की NOC, पोल्यूशन बोर्ड की NOC, इनकी NOC चाहिए। NOC मतलब नॉट ऑब्जेक्शन, उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो वो ऑब्जेक्शन क्या होता है, जैसे मुर्गी पालन आपने किया, अगर किसी शहर के पास या गांव के पास, अपने पंचायत के पास स्मेल बहुत ज्यादा है, लोगों को डिस्टर्ब आएगा, तो वो आपको NOC नहीं देगा। आपने अगर किया और पानी किधर जा रहा है, गंदगी किधर जा रही है, अगर उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है, पोल्यूशन विभाग आपको नहीं देगा। इस प्रकार से सबकी NOC लेनी पड़ती है। विभाग का काम, ये बैंक का काम नहीं, इसमें विभाग की भी जिम्मेदारी है। इसके अलावा विभाग के कुछ क्राइटेरिया है, ऐसा होना चाहिए, नक्शा ऐसा होना चाहिए, इसकी NOC होनी चाहिए, ये अनुभव होना चाहिए, डॉक्टर कौन होगा, आपको अनुभव है कि नहीं है। तो आपने कभी देखा होगा, हम जब न्यायालय वगैरह में जाते हैं तो न्यायालय में जब न्याय होता है वो पेपर के आधार पर होता है, क्योंकि जज वहां नहीं होता है। सेम किसी भी उद्योग को लगाने के लिए, किसी स्कीम को लेने के लिए, हर विभाग जब अपनी स्कीम प्रस्तुत करता है तो उसके साथ में उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट तैयार करता है। उस लिस्ट के अनुसार आपको डॉक्यूमेंट पुटअप करना होगा। यस, कई बार क्या होता है कि हम लोग जब पुटअप करते हैं, स्कैन करके पेपर्स जब भेजते हैं, पहले ऑफलाइन था। ऑफलाइन में क्या होता था, हम फाइल लेके गए, अधिकारी को बताया, अधिकारी ने तत्काल फाइल को चेक किया, अगर कोई कमी तो आपको बोलता है कि ये और लिया। अब सिस्टम बदल गया, हर चीज ऑनलाइन हो गया है, तो हमको ऑनलाइन एक एक पेपर को स्कैन करना पड़ता है। स्कैन करने के बाद हम विभाग को भेजते हैं। विभाग की एक अपनी कमेटी है, जिस कमेटी के अंदर संबंधित सभी शिक्षित लोग बैठे होते हैं और वो समझते हैं। अगर पेपर्स में कोई कमी है वो तत्काल आपको रिप्लाई करेंगे, ये इसमें कमी है, फिर उस कमी को आप पूरा करें, फिर आप भेजें, फिर वो कमेटी में जाएगा, फिर सैंक्शन में आएगा, फिर अगर कमी है तो ऐसे करके 2 बार 3 बार 4 बार उस कमी के कारण समय का अभाव होता है, समय बढ़ता है। और एक चीज और है कि जब हम पेपर सप्लाई करते हैं, पेपर देते हैं, स्कैन करके भेजते हैं, तो हर व्यक्ति आपके लिए नहीं बैठा, हर एक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है। जब आपने किसी क्वेरी को पूरा किया, वह क्वेरी कब चेक करेगा उसकी भी व्यवस्था है। वो कितने दिन में चेक करेगा, कब चेक करेगा, चेक करने के बाद फिर आपको रिप्लाई देगा, तब जाकर के वो आपका कंप्लीट हो। जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, वो कंप्लीट होने के बाद वो बैंक को भेज देता है कि यस, ये प्रोजेक्ट लायबल है, ये प्रोजेक्ट योग्य है, इस प्रोजेक्ट को आप कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया, अलग अलग पार्ट्स। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है, इस वजह से पेपर वर्क में टाइम लगता है। परफेक्ट कोई नहीं होता। कभी भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कभी भी लगाते हैं, मैं हूँ, कोई भी CA है, एडवोकेट हो, कोई भी व्यक्ति हो, परफेक्ट कोई नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। इस कमी के कारण समय का अभाव होता है। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले सकता है, लेकिन सिस्टम की जिम्मेदारी हर व्यक्ति नहीं लेता है। सिस्टम में लोगों की भागीदारी होती है और हर एक का अपना रोल होता है। लोन मिस खाली बैंक नहीं होता, लोन मिस खाली डिपार्टमेंट नहीं होता, लोन मिस सिर्फ कंसल्टेंट नहीं होता, लोन मिस एडवोकेट वैल्यूअर नहीं होते, लोन मिस सब मिलकर के लोन होता है। ये एक माला की तरह है, हम सब मिलकर के जब तैयारी करते हैं तब जाके इसको कवर कर पाते हैं। तो कई बार सिस्टम के कारण लेट होता है, और उसको हम लोन को लेट होना नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे दुरुस्तीकरण। जब लोन कंप्लीट होकर के डिसबर्समेंट की पोजीशन आता है, उसको बोलेंगे दुरुस्तीकरण। एक बार दुरुस्ती हो जाती है, फिर लोन डिसबर्स हो जाता है। मुझे लगता है आप मेरी बातों से जरूर संतुष्ट हुए होंगे, और आगे अगर कोई प्रश्न रहेगा मैं आपके जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। नमस्कार। फाइनेंस या सर्विस, फाइनेंस एक सुविधा, अपना या नौकरी, सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, MSME हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड हो, हम आपके साथ। आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज।